हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। तो एक और पेपर सीयूईटी का हो चुका है। कम बच्चों का पेपर था 22 तारीख को, ठीक है। 2023 के सीयूईटी के पेपर की बात कर रहे हैं। केमिस्ट्री के पेपर की बात करेंगे क्योंकि केमिस्ट्री के पेपर ही अभी हो रहे हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो है उसमें बायोलॉजी टर्म के पेपर अभी नहीं शुरू हुए हैं, मैथमेटिक्स है, तो किसी किसी का केमिस्ट्री यहाँ अटक जा रहा है। तो केमिस्ट्री के पेपर जो है उसका क्या मिजाज रहा, क्या कल जैसा ही पेपर था? तो बिल्कुल कल जैसा ही पेपर था। फिर से मैं अपनी बात पे अड़िग हूँ। पुराने साल के जो सीयूईटी के पेपर हैं वो करने हैं आपको बेटा, और एनसीईआरटी को एक बार अच्छे से देख लेना है। एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। हमारे नोट्स जो है, एनसीईआरटी पढ़ो चाहे हमारे नोट्स पढ़ो, बात एक ही है, ठीक है। और आपको ये देखना है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूरे अच्छे ढंग से करके जाने हैं, ठीक है। और जो टेस्ट दिए थे, टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक क्वेश्चन मैं बताना चाह रहा हूं कि गोल्ड नंबर, स्वर्ण संख्या, स्वर्ण संख्या एनसीईआरटी में कहीं डायरेक्ट नहीं दी हुई है, कहीं नहीं लिखा हुआ उसने स्वर्ण संख्या। एक गोल्ड नंबर पूछ लिया उसने आज। कई बच्चों ने कहा सर एनसीईआरटी में नहीं है, गोल्ड नंबर क्यों दे दिया, गोल्ड नंबर क्यों दे दिया है टेस्ट के अंदर? इसलिए दिया था बेटा गोल्ड नंबर कि इंपॉर्टेंट चीज़ है, कभी भी एग्जाम में आ सकती है। चलिए एनालिसिस करना शुरू करते हैं आज फटाफट फटाफट। पैराग्राफ की बात कर लेते हैं। पैराग्राफ एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पैराग्राफ था। कितना लंबा पैराग्राफ था ये क्लियरिफाई नहीं हो पाया, इसलिए मैं उसके बारे में डिस्कस नहीं करूंगा। दूसरा पैराग्राफ जो था डीएनएफ ब्लॉक से। इस बार पैराग्राफ डीएनएफ ब्लॉक मतलब पिछले साल जिस जिस लेसन से पैराग्राफ नहीं आए थे वो लेसन इस बार एनटीए उठा रहा है। तो डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक से पैराग्राफ आया था। और भी क्वेश्चन थे, जैसे लेंथेनम जो है वो एफ ब्लॉक का सदस्य है या डी ब्लॉक का सदस्य है। तो लेंथेनम जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन पूछी थी। लाफिंग गैस का फॉर्मूला क्या होता है, N2 लाफिंग गैस, हास्य गैस का फॉर्मूला पूछा गया था। पॉलीमर के कंडेंसेशन की बात की थी। पॉलीमर कंडेंसेशन जो है, कौन सा कंडेंसेशन पॉलीमर है, ठीक है। फाइंड आउट द कंडेंसेशन पॉलीमर। तो कंडेंसेशन पॉलीमर आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब पॉलीमर से क्वेश्चन पक्का आ रहा है और आएगा ही आएगा। तो कंडेंसेशन पॉलीमर जितनी भी स्ट्रक्चर है और जितने भी उनके एग्जाम्पल है वो आपको ध्यान रखने हैं। मिश मेटल, एफ ब्लॉक की मिश मेटल बुलेट सेल बनाने के काम में आती। मिश मेटल आनी ही थी, किसी ना किसी एक में आनी थी। मैंने कहा किसी ना किसी एक के पल्ले जरूर मिश मेटल पड़ेगी। ऐसा नहीं कि अभी मिश मेटल आ गई है अगले पेपर में नहीं मिलेगी, अगले पेपर में भी मिल सकती है। मिश मेटल देखें, ठीक है। जर्मन सिल्वर तैयारी में पीछे बैठा हुआ है, वो भी आने वाला है जल्दी से। तो ये देखें कि इस बार मिश मेटल आ गया तो अगली बार क्या आएगा, साइनाइड प्रोसेस। साइनाइड प्रोसेस का वही पुराना घिसा पिटा क्वेश्चन, पिछले साल भी आया था साइनाइड प्रोसेस, इस बार भी साइनाइड प्रोसेस आया। मेटलर्जी से, धातु क्रम से साइनाइड विधि जो है एजीएयू की साइनाइड विधि, वो बहुत जरूरी थी। अच्छा, उसमें पूछा क्या, उसमें ये पूछा कौन ऑक्सीकारक है, कौन अपचायक है, कौन प्रतिस्थापक है। पता है आपको जिंक क्या होता है, अपचायक होता है, जिंक प्रतिस्थापक भी है, ठीक है। और NaCN जो होता है वो ऑक्सीकारक की तरह काम करता है और वो निक्षालक भी होता है, मतलब लीचिंग एजेंट भी है। उसके बारे में उसने पूछा था। एस्पार्टम, एस्पार्टम मीठा करता है और प्रोटीन होता है, हाई टेम्परेचर पे काम नहीं आता है। यही पूछा था कि हाई टेम्परेचर पे क्यों नहीं काम आ रहा है एस्पार्टम। इसका मतलब केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ जो है उसमें से एस्पार्टम आ गया। पिछली बार जो है एक दवाई आई थी, एक ड्रग आई थी, ठीक है, पेन किलर आए थे, मैचिंग आया था, एस्पार्टम आया है इस बार। तो स्वीटनर और भी आ सकते हैं, मधुकर और भी आ सकते हैं, इसके बारे में पढ़े, ठीक है। टेम्परेचर का इफेक्ट पूछा था। बेंजल्डिहाइड के टेस्ट पूछे थे। बेंजल्डिहाइड के जितने भी टेस्ट है आइडेंटिफिकेशन के वो आपको पता होने चाहिए। हाफ लाइफ आई थी केमिकल काइनेटिक्स में, मैं बहुत दिनों से कह रहा हूं अर्धायुकाल 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 आएगा आएगा आएगा। तो एक तो कल आपको मैंने बताया था कि सांद्रता को दुगनी कर दिया जाए, तिगनी कर दिया जाए, ये वाला क्वेश्चन जो कंसंट्रेशन को डबल ट्रिपल करने पर पूछा था। हाफ लाइफ मतलब जो है अर्धायुकाल टी हाफ का जो संबंध है, ये वाला संबंध आपको ध्यान रखना है। टी हाफ इज इक्वल टू कंसंट्रेशन के साथ में 1/n-1, ये वाला जो संबंध है ये आपको ध्यान रखना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट संबंध है। ये मैं पहले भी बता चुका था आपको, ठीक है। HCP सॉलिड के अंदर आया था, HCP, ठीक है, सॉलिड में HCP। और KCl में कौन सा डिफेक्ट है, KCl में डिफेक्ट कौन सा है, KCl में डिफेक्ट कौन सा है, शॉर्ट की फ्रैंकल। फिर से कल भी शॉर्ट की फ्रैंकल था, आज भी फ्रैंकल शॉर्ट की। इसका मतलब दोष जो है वहां से क्वेश्चन आना तय है।
पढ़ के जरूर जाना बेटा, 2 में से क्वेश्चन आ रहा है। सॉल्यूशन में से राउल्डो का न्यूमेरिकल आया है। न्यूमेरिकल कहाँ आया? राउल्डो। न्यूमेरिकल कितने थे? तो 3 न्यूमेरिकल आज भी थे, आज भी 3 न्यूमेरिकल मिले हैं, मतलब न्यूमेरिकल की संख्या कम है, छोड़ भी सकते हो, और आ रहा है तो कर भी सकते हो, डरने की जरूरत नहीं। कई बच्चे न्यूमेरिकल से डरते हैं, डरने की जरूरत नहीं है। राउल्डो पे न्यूमेरिकल था, राउल्डो न्यूमेरिकल। मैचिंग आया था, ठीक है, सेल बैटरी, जो मैंने कहा था कि एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बैटरी जरूर पढ़ लेना लास्ट के अंदर, तो बैटरियों को मैच करना आया था। तो निकल कैडमियम Hg की जो बैटरी आती है उस पर IUPAC नाम दोनों, उपसंयोजक यौगिक का भी और कार्बनिक यौगिक का भी, कार्बनिक यौगिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी IUPAC नाम और उपसंयोजक का भी IUPAC नाम, दोनों जरूरी। नेम रिएक्शन, 2 नेम रिएक्शन आई थी, एक हम बता चुके हैं, राइमंड टीमान जो है वो रिएक्शन आई थी, 2 नेम रिएक्शन आई थी। आइसोमेरिज्म से 2 क्वेश्चन थे, समावयवता से 2 क्वेश्चन थे, एसिडिटी बेसिडिटी का ऑर्डर, एसिसिटी बेसिसिटी का ऑर्डर पूछा गया था। कल भी मैंने बताया था आपको कि अमीन का, अल्कोहल का और नॉर्मल जितने भी क्रम साजिद सर ने बता रखे हैं वो क्रम जरूर पढ़ के जाना और पुराने पेपर जरूर करके जाना, पुराने पेपर में से क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको। रिएक्टिविटी ऑर्डर, ठीक है, सक्रियता का क्रम, कार्बनिक रसायन में पूछा गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। एस्टर को आप एल्डिहाइड में कैसे बदलते हो, कीटोन में कैसे बदलते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड में कैसे बदलते हो, इसका मैचिंग का क्वेश्चन था। ग्लूकोज को ऑक्सीम में बदलना, ग्लूकोज को ऑक्सीम में बदलना, बायोमोलिक्यूल, जैव अणु का क्वेश्चन था, ग्लूकोज को ऑक्सीम में बदलना, यह आपको ध्यान रखना है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से कलर आए थे, टेबल आई थी, दोनों तरफ मैच करना था कलर, तो कलर याद करके जाना। एनसीईआरटी में जो कलर वाली टेबल दे रखी है वो करके जाना, और कोऑर्डिनेशन के यूजेस आए थे वो भी जरूरी थे, वो इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक मूवमेंट डी में भी था और कोऑर्डिनेशन में भी था। मैग्नेटिक मूवमेंट का जो फॉर्मूला है √n+2 म्यू निकालने का, वो आपको आना चाहिए। और एक कोऑर्डिनेशन का लिगेंड अगर जो है पावरफुल है तो कैसे कोऑर्डिनेशन का मैग्नेटिक मोमेंटम होगा, चुंबकीय आघूर्ण होगा, वो आपको ध्यान रखना है। हार्मोन, बायोमोलिक्यूल में से हार्मोन पे क्वेश्चन था कि कौन कौन से हार्मोन जो है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के डाइजेशन में यूज होते हैं। इंसुलिन भी था, शायद उसमें इंसुलिन आंसर हो सकता है। ग्राफ के क्वेश्चन जो थे वो एब्जॉर्प्शन में से भी ग्राफ के क्वेश्चन थे और काइनेटिक में से भी ग्राफ के क्वेश्चन थे, तो ग्राफ के क्वेश्चन भी आपको मिले हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में मतलब जिसको विद्युत अपघट्य सेल में जिंक का जो एग्जांपल है वो पूछा गया था। सरफेस केमिस्ट्री में से फिर से बता रहा हूं, गोल्ड संख्या पूछी गई थी, ठीक है। तो टोटल मिला के अगर देखा जाए, लेंथनम के बारे में आपको बता दिया गया है, पैराग्राफ कहां से आ गया है ये बता दिया गया है। तो कुल मिला के फाइनल करते हैं, इसका कंक्लूजन कर देते हैं। बहुत सिंपल पेपर था, एनालिसिस के हिसाब से ज़्यादा बच्चे जो है आज नहीं थे, लेकिन फिर भी जो है एनालिसिस जब किया जाए तो उससे ये पता चला कि प्रीवियस ईयर जैसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई ज़्यादा फर्क नहीं हो रहा है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करके जाना बेटा, और जितने क्वेश्चन रॉयल की टेस्ट सीरीज में आए उसी से उठकर, उस जैसे ही या वही क्वेश्चन उठकर आ रहे हैं, ठीक है बेटा। तो अभी भी आपके पास समय है, जो अभी तक नहीं जागे हैं वो अब जाग जाएं, समझ जाएं, पुराने पेपर कर लें, रॉयल की टेस्ट सीरीज के पेपर कर लें, और जहां डाउट है हमसे पूछे, हम आपके लिए हमेशा तैयार है। चलिए, और इन्फॉर्मेशन कल लेके आऊँगा, कल के पेपर के साथ में। जैसे जैसे पेपर आगे बढ़ते चले जाएंगे आपके लिए मैं इन्फॉर्मेशन लेता जाऊँगा। केमिस्ट्री में और हर सब्जेक्ट में रॉयल इंस्टीट्यूट आपके साथ खड़ा है और आपको पल पल की इन्फॉर्मेशन देगा CUET की। चलिए, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, फिर मिलते हैं।